बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से मेरी तबीयत में बोझलपन था, मगर चंद दोस्तों के साथ मिला तो वो माजी की बातें, वो अपने दौर की बातें हुई तो बहुत खुशी हुई। उसमें जो बातें हुई उसमें ये हुई कि हमारे बड़ों ने भी हमें यही कहा था, मगर आजकल जो इस दौर में हम देख रहे हैं बहुत दुख होता है कि हमने मादी चीज़ों को खुशियों की निशानी समझा है। हम समझते हैं कि अगर हम इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर मज़बूत हो जाएंगे तो हमें खुशी नसीब होगी और हम मज़बूत हो जाएंगे। अशफाक साहब कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि मादी चीज़ें हमें खुशी दें, एक लम्हा हो सकती हैं, एक उम्र नहीं हो सकती। अशफाक साहब कहते हैं कि आप नहीं समझ सकते कि जब ठंडी हवा जिस्म पर लगती है तो कितना मज़ा आता है, कितनी खुशी होती है। और जब हम बाग में सैर करते हैं और ख़ूबसूरत मनाज़र देखते हैं और ख़ूबसूरत फूल देखते हैं तो तब दिल को कितनी राहत मिलती है। मगर अफसोस कि ये चीज़ें हम भूल चुके हैं। अशफाक साहब अपने दौर की बात करते हैं ज़ाविया में, कहते हैं कि मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो दयाल सिंह कॉलेज थी लाहौर में, और वहाँ लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज के बराबर में एक हलवाई की दुकान होती थी, और उस हलवाई की दुकान पर जो समोसे मिलते थे वो पूरे लाहौर में ऐसे लजीज नहीं मिलते थे। वो क्या करता था हलवाई कि उस समोसों में आलू के बजाय मटर डालता था और बहुत ही लजीज होते थे। कहते हैं कि 3 आने में एक समोसा मिलता था और घर से मुझे 2 आने मिलते थे। अब हम क्या करते थे, एक दोस्त से मिलकर एक आना मिलाकर हम वो समोसा ख़रीदते। ज़ाहिर है एक समोसा हो और 2 आदमी हो तो हम अपने सारे दोस्तों से नज़रें बचाकर उस समोसे को दोनों जो शागिर्द थे, दोस्त थे, हम खाते थे और बहुत ही मज़ा लेते थे, और उससे जो हमें खुशी मिलती थी, लुत्फ़ मिलता था, शायद ही कहीं नसीब होता हो। कहते हैं कि खुशी आदमी की इस मादियत पसंदी में नहीं है। बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं, कहते हैं जब मैं दूसरी क्लास में था तो खुश तख्ती लिखा करता था और वही स्कूल ले जाया करता था। तो घर में मेरी माँ ने मुर्गी पाली थी और वो अंडों पर चूज़ों को सी रही थी। अब कहते हैं कि मैं जब स्कूल जाता तो उन्हें बड़ी दिलचस्पी के साथ देखता था। अब मेरी खुशी ये थी कि जिस दिन वो उन अंडों से बच्चे देगी, बच्चे जो निकलेंगे, मैं उन्हें देखूंगा, ये मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन होगा। अब अशफाक साहब कहते हैं कि मैंने एक दिन माँ से कहा कि माँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ और ये मुर्गी जो बैठी है, अगर इसने सुबह उस वक्त अंडे सी दिए और उस वक्त चूज़े दिए जिस वक्त मैं स्कूल में होऊंगा, तो फिर क्या होगा, मेरी मेहनत और मेरी खुशी तो चली जाएगी। तो कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, मुझे मालूम है कि तुम जब स्कूल जाओगे ये चूज़े नहीं देगी, ये चूज़े उस वक्त देगी जब इतवार होगा, तुम्हारी छुट्टी होगी, उस वक्त ये सुबह चूज़े देगी, तुम बेफिक्र रहो। कहते हैं कि एक दिन सुबह मैं स्कूल जा रहा था, तख्ती हाथ में ली तो मेरी माँ की आवाज़ आई कि अशफाक, मुर्गी ने चूज़े दे दिए हैं, 6 अभी दिए हैं, अभी 3 और रह गए हैं। अब कहते हैं कि मैंने माँ को झट से कहा कि माँ, आज तो हफ्ता है, आज तो इतवार नहीं है। उस वक्त कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे हाथ से वो तख्ती ले ली थी, कहा कि बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, इस हफ्ते को इतवार कर लो, आज स्कूल मत जाओ, तुम ये मंज़र देख लो। अशफाक साहब कहते हैं वो मैंने मंज़र देखा था, वो छुट्टी कर ली थी, वो हफ्ता भी मेरे लिए इतवार था, मगर आज तक उस इतवार को मैं नहीं भूला जिस वक्त मेरी मुर्गी ने वो चूज़े निकाले थे। कहते हैं ज़िंदगी की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें किसी भी बड़े मकाम पर नहीं मिलती। कहते हैं कि आज तक मुझे बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया, मुझे फूल भी पहनाए गए, हार पहनाए गए, मुझे बड़ी बड़ी कुर्सियाँ दिए गए, बड़े अलकाब व आदाब दिए गए और बड़ी जगहों पर ले जाया गया, मगर वो मंज़र मैं आज तक नहीं भूला और इस तरह की खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। कहने का मकसद कि हम मादियत की इस दुनिया में जी रहे हैं, तरक्की की इस दौड़ में जा रहे हैं, हम कामयाब ज़िंदगी के पीछे दौड़ते जा रहे हैं,
مگر ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوتی. ہمیں خوشی اس چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ملے گی جو کہ ہمیں خود ڈھونڈنی پڑے گی اور ہم شاید بھول گئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.